तो आज इस वीडियो में हम नेज़ुको के सभी फॉर्म्स को कवर करने वाले हैं। पहले हम उसके वीक ह्यूमन फॉर्म को कवर करेंगे और फिर वीडियो के एंड में हम उसके सबसे पावरफुल फॉर्म को कवर करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वो तांजीरो की छोटी बहन है और मेन कैरेक्टर्स में से एक, और वो पूरे डेमन स्लेयर वर्ल्ड में एक यूनिक कैरेक्टर भी है। ज्यादातर नेज़ुको एक बॉक्स के अंदर रहती थी, पर उसने तांजीरो की बहुत बार जान बचाई है। डीमन बनने से पहले वो एक इंसान थी जिस लाइफ के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, पर इतना कह सकते हैं कि वो नाइस और केयरिंग पर्सन थी। नेज़ुको माउंटेन्स में बड़ी हुई, अपने भाई तांजीरो, अपने बाकी भाई बहन और माँ के साथ। कामाडो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से वो अपनी माँ की बहुत हेल्प करती थी अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने में। जहाँ तांजीरो फैमिली की हेल्प करता था चारकोल बेचकर, वहीं नेज़ुको घर पर रहकर अपनी फैमिली की हेल्प करती थी। जब डीमन किंग मुजान ने उनके घर पर अटैक किया तब तांजीरो बाहर था और उसमें सिर्फ नेज़ुको ही बचती है, और मुजान के ब्लड की वजह से वो डीमन बन जाती है। और यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहले हम बात करते हैं उसके डीमन फॉर्म की। डीमन बनने के बाद वो अपने बहुत से ह्यूमन मेमोरीज को खो चुकी थी, वो बस अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को ही याद रख पाई थी। इसीलिए ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बदल जाता है। जैसे ही वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू करती है, वो अपने भाई तांजीरो पर ही अटैक कर देती है, जो उसे अपने पीठ पर कैरी करते हुए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। पर तभी वो अपने भाई को देखकर पहचान लेती है, जो प्रूव कर रहा था कि उसका ह्यूमन साइड अब भी बचा हुआ है। जब गियू तांजीरो पर अटैक करता है, नेज़ुको अपने भाई को बचाने के लिए आ जाती है। ये गियू को दिखता है कि ये डेमन काफी अलग है, और ये रियलाइज करने के बाद वो तांजीरो और नेज़ुको को अपने फॉर्मर टीचर उरोकोदाकी के पास जाने के लिए कह देता है। चूजन डेमन होने की वजह से नेज़ुको के पास बहुत से यूनिक डेमन ट्रेड्स हैं जो उसे अदर डीमन से अलग बनाती है, और सबसे यूनिक तो यही है कि वो अपने पावर्स को रिस्टोर कर सकती है बिना कोई इंसान को खाए, जो अदर डीमंस को बहुत जरूरत होती है। इसकी जगह वो सोकर ही अपने स्ट्रेंथ को रीगेन कर सकती है। ज्यादा स्ट्रेंथ गंवाने के बाद नेज़ुको को ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है। डीमन बनने के बाद वो बेसिक डीमन एबिलिटीज शो करती है। वो अपने हाइट और साइज को बढ़ा और घटा सकती थी, इसीलिए वो अपने साइज को छोटा करके बॉक्स के अंदर रह पाती थी सनलाइट से बचने के लिए। रात के समय तांजीरो की हेल्प करने के लिए वो बॉक्स से बाहर निकल जाती थी, अपना साइज नॉर्मल कर लेती थी ताकि वो डीमन से फाइट कर सके। अब बात करते हैं उसके डीमन कॉम्बैट फॉर्म की। डीमन होने की वजह से नेज़ुको का फिजिकल स्ट्रेंथ नेचुरली इनहैंस हो चुका था। सीरीज के शुरुआत में ही जब वो एक डेमन बनी थी, उसने दूसरे डेमन को एक किक से ही मार दिया था। उसका सबसे प्रोमिनेंट ट्रेड तो यही है कि उसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उसे मुजान का काफी ज्यादा ब्लड मिल गया था, और ये फैक्ट भी था कि उसे जिंदा रहने के लिए इंसान को खाने की जरूरत नहीं थी। जब नेज़ुको स्वॉर्म डेमन को मारती है, उसके मुंह से खून निकल जाता है और पावरफुल पंचेस और किक से वो उसे तुरंत ही ओवरपावर कर देती है। नेज़ुको के पास ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो नहीं है, इसीलिए वो अपने ब्रूट स्ट्रेंथ पर रिलाई करती थी। वो अपने लेग्स का यूज करती थी फास्ट और स्ट्रॉन्ग किक्स डिलीवर करने के लिए। पूरे सीरीज में जहाँ नेज़ुको के फाइट सीन्स हुए हैं, हम उन सब में ये देख सकते हैं जहाँ वो अपने दुश्मनों को हरा देती थी, भले ही वो उनसे शुरुआत में ओवरपावर हो जाती थी। बैटल के बीच में भी नेज़ुको अपने ग्रोथ टेक्निक का यूज करती थी, जिससे उसे कुछ पावर बूस्ट मिल जाता था। जब वो सुजुमारू से लड़ती है, वो डीमन उसके पैरों को ही ब्लो कर देती है, पर पैरों को रीजनरेट करने के बाद नेज़ुको उसे टक्कर की फाइट देती है बॉल को किक करने में, और फिर उसे सरपास कर देती है। वो अपने एनिमीज को अपने ही फिजिकल कैपेबिलिटीज को सरपास करके हरा देती थी, जैसे अपने रीजनरेशन को एनहांस करके या फिर अपना ही ब्लड डेमन आर्ट क्रिएट करके। उसका सेल्फ मेड ब्लड डेमन आर्ट पैराकिनेसिस कहलाता है, जिससे वो डेमोनिक फ्लेम्स क्रिएट कर सकती थी और उन्हें मैनिपुलेट कर सकती थी। नेज़ुको ऐसा अपने ब्लड को गर्म करके करती थी या फिर थिन एयर से भी। उसके फ्लेम्स डेमन्स को हार्म करते थे, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जिनके डेमन ओरिजिन्स थे। ह्यूमंस के लिए ये बिल्कुल हार्मलेस था, और अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। ऐसा हमने देखा कि नेज़ुको के फ्लेम्स रूई के थ्रेड्स को जला सकते थे, एनमू के स्पेल्स को और गेनिया को भी, पर वो तांजीरो और मुगेन ट्रेन को हार्म नहीं करते। उसके फ्लेम्स डेमन के रीजनरेशन एबिलिटी को भी कुछ हद तक स्लो कर देते थे। ऐसा हमने तब देखा जब डाकी कुछ देर के लिए रीजनरेट नहीं कर पा रही थी नेज़ुको के फ्लेम से जलने के बाद। नेज़ुको अपने ब्लड डीमन आर्ट में भी काफी माहिर थी, वो इसे अपने अटैक्स के लिए भी काफी अच्छे से यूज करती थी। उसने इनोस्के और तेंगेन को ग्योतारो के पॉइजन को जलाकर बचाया। उसने तांजीरो के स्वॉर्ड को भी ब्राइट रेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो तांजीरो की हेल्प करता है हान तेंगु के क्लोन्स को हराने में। अब बात करते हैं उसके अवेकेंड फॉर्म की। नेज़ुको का ये फॉर्म उसका मोस्ट पावरफुल कॉम्बैट फॉर्म है। उसके पास एबिलिटी थी कि वो और बजर्क मोड में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, जिसमें वो और डेमोनिक हो जाती थी, जिसमें वो अपने ही एडल्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। उसके बॉडी में टैटूज हो जाते थे, उसके राइट फोरहेड में एक हॉर्न भी निकल जाता था।
ये अवेकेंड फॉर्म नेजुको के फिजिकल कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। इसमें उसका रीजनरेशन भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, जो एक अपर रैंक डीमन के लेवल का हो जाता है। पर इसमें उसे ह्यूमन ब्लड की भी जरूरत होने लगती है। पहली बार उसने इस फॉर्म का यूज किया अपर रैंक 6 डाकी के अगेंस्ट। जब वो ट्रांसफॉर्म हुई तो उसके पावर के प्रेशर से डाकी को अपने लाइफ का डर लगने लगा। बिना घबराए नेजुको डाकी को एक किक मारने जाती है। डाकी उसके पैरों को ही कट कर देती है और उसे बीहेड करने की कोशिश करती है, लेकिन नेजुको उसे फिर भी हिट कर पाती है और जमीन में गिरा देती है। डाकी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर उसे समझ आता है कि नेजुको ने अटैक से पहले ही अपने पैरों को रीजनरेट कर लिया था। वो एडमिट करती है कि नेजुको का रीजनरेटिव एबिलिटी उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी से काफी ज्यादा फास्ट है। डाकी नेजुको के बॉडी को कट करने लगती है। नेजुको का राइट हैंड कटने के बाद भी डाकी के एक सैशे को पकड़ लेता है। डाकी नोटिस करती है कि नेजुको ने अपने ही ब्लड को सॉलिडिफाई कर लिया है, जो उसके सैशेस पर लग चुका है। नेजुको अपने ब्लड डिमन आर्ट को एक्टिवेट करती है और डाकी को क्रिम्सन रेड फ्लेम्स में घेर लेती है। डाकी दर्द से चिल्लाने लगती है और नेजुको अपने बॉडी को रीअसेंबल करती है और एक इविल स्माइल करती है और फिर डाकी के सर को जमीन में पटक देती है। वैसे तो वो अपने ब्लड लस्ट को कंट्रोल कर लेती थी, पर इस स्टेट में वो इससे काफी स्ट्रगल करने लगती है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके डेमोनिक इंस्टिंक्ट्स भी काफी बढ़ चुके थे। जैसे ही वो एक ह्यूमन को देखती है, वो उसे पकड़ लेती है उसका खून पीने के लिए। तभी तांजिरो आकर उसे रोक लेता है और उसके मुंह को अपने स्वॉर्ड से कवर कर देता है। डाकी फिर आती है और उसका फेस काफी जल चुका था नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से, और एक अपर रैंक डीमन होने के बाद भी उसका रीजनरेशन एबिलिटी स्लो हो चुका था, जो ये शो करता है कि उसका पावर अदर डीमंस के लिए कितना खतरनाक था। जब तेंगन आता है, वो तांजिरो को बताता है कि नेजुको अब एक रियल डेमन की तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है और अपना ह्यूमन साइड खो रही है। और नोट करने वाली बात तो ये है कि नेजुको के पास ये सारी पावर्स थी बिना किसी इंसान को खाए, जो ये सवाल क्रिएट करता है कि अगर वो ह्यूमन फ्लैश खा लेती तो उसके पावर्स कितने ज्यादा बढ़ सकते थे। क्या वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपर रैंक डेमन बन सकती थी? कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात करते हैं उसके चोजन डेमन फॉर्म की। एक यंग डेमन होने के बाद भी नेजुको का कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। वो स्ट्रॉन्ग डेमन्स को भी ओवर पावर करने लगी थी। नेजुको का एक्सीलरेटेड ग्रोथ तांजिरो के ग्रोथ रेट के साथ रखा गया। वो 12 किजुकी से लड़ सकती थी और अपर रैंक डीमंस को भी टक्कर दे पा रही थी। लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती है अदर डीमंस और यहाँ तक कि डीमन किंग से भी, वो ये कि उसने सन को भी कॉन्कर कर लिया था। इसीलिए मुजान उसे चूजन डेमन नाम देता है। अपर रैंक 4 हानतेंगु के अगेंस्ट बैटल के दौरान नेजुको सनलाइट से इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, और ऐसा कुछ डेमन लॉर्ड के लिए भी करना नामुमकिन था। इस एबिलिटी के साथ वो दिन में भी बिना जले मूव कर पाने लगी, जिससे मुजान अपने गोल्स को बदल लेता है। वो नेजुको को कंज्यूम करने का डिसाइड करता है ताकि वो भी सन को कॉन्कर कर ले। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।